हेलो विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। आप आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई मस्त चलती होगी। जैसे आप पता है हम आपकी तैयारी एसएसजी कांस्टेबल 2025 एग्जाम होने वाला फरवरी में, उसकी तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें पीवाईक्यू प्रश्नों को ले रहे हैं। रीजनिंग और मैथमेटिक्स के हम टॉप टॉपिक ले रहे हैं जो एग्जाम बार बार आ रहे हैं। और जीके और हिंदी के पूरे शिफ्ट बाई शिफ्ट 20 के 20 प्रश्नों को कैसे हल कर रहे हैं। अगर आप नए हैं वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर जाके आप पूरे हमारे चैनल में जाके आप सब्सक्राइब कर आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपके पास 35-40 वीडियो हो चुके हैं अभी तक जे पीवाईक्यू के। उन प्रश्नों के माध्यम से आप बहुत सारा अपना नंबर स्कोर बढ़ा सकते हैं। चलिए और देख सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए यहाँ हम बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। तो अभी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आभासिक रीजनिंग, आपको पता है रीजनिंग दो भागों में बटा होता है, आभासिक और आभासिक, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। तो हम आभासिक रीजनिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको चित्रों के माध्यम से अनेक टॉपिक रहते हैं। जैसे आपके पास पासा हो गया, आकृति पूर्ण करना, सन्निहित आकृति हो गया, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ऐसे प्रश्न टॉपिक आपको मिलते हैं। वैनारिक हो गया, ठीक है। तो उन टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करवाएंगे। चलिए, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभी कि दिए गए विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन की जिसमें प्रश्न में दी आकृति छुपी हुई है। अंतर्निहित गुणन की अनुमति नहीं है। मतलब जो आकृति आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं अंतर्निहित आकृति। तो आकृति पूर्ण करना, द्रव्य प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, पासा, सन्निहित आकृति और आपका वैनारिक, ये 5-6 टॉपिक हैं जिनसे आप एग्जाम प्रश्न आने वाले मत आते हैं मतलब आते हैं आपके 2-4 नंबर ऐसे ही पक जाते हैं। 6 नंबर मान लो आपके नंबर यहाँ से आभासिक रीजनिंग से पके हैं, तो अगर आप 6 नंबर पकाना तो वीडियो लास्ट तक देखें। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं अंतर्निहित आकृति कह रहा है जो आकृति आपको दिख रहा है इसको घुमाना नहीं है, किस वाले डायग्राम आपको दिख रहा है वो आप खोजना। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें जो डायग्राम है, हम पहले ऑप्शन पे नजर दौड़ा रहे हैं तो दिखाई दे रहा है, देख लो। चलिए इसको हम और ऑप्शन पे आप गौर फरमा देते, क्या आपको दूसरा मिल सकता है। दूसरा में इस पोजीशन का कोई इस प्रकार का कोई डायग्राम है ही नहीं, अंदर दिख रहा है, आपको कहीं नहीं दिख रहा है, दूसरा स्वाहा हो गया। वैसे आपको फर्स्ट में ही दिख रहा है, तीसरा में दिख रहा है, चौथा में दिख रहा है। अब हम पहला में दिखा देते हैं, आपको आँखों से नजर दौड़ा के देखना है डायग्राम है वो है या कहाँ है। ठीक है, चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं। थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है जो तो भाई। अब देखिए हम दिखाते हैं आपको डायग्राम। देखिए यहाँ डायग्राम बना देते हैं, दिख रहा है। अब देखिएगा, क्या आपको दिख गया। हाँ, ब्लू ऐसे दिख रहा है ना, बताइए। ये आपका रहा आंसर, तो ये आपका सही रहेगा। अंतर्निहित मतलब होता है अंदर जो आकृति निहित है उस आकृति को बाहर निकाल कर रख देता, तो उसको आपको अंदर खोजना पड़ता है, यही कहलाता है आपका अंतर्निहित आकृति। तो ये पहला आपका अंतर्निहित आकृति वाला प्रश्न आया। इस प्रकार का प्रश्न भी आपकी एग्जाम बार बार पूछता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, जिस श्रृंखला सीरीज वाला है। तो हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प चयन करें जो प्रश्न इतना पाएगा। यह टॉपिक श्रृंखला वाला आभासिक रीजनिंग का है, फिर बोल चुका हूं मैं। द्रव्य प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, वैनारिक आपका पास आएगा, और आकृति पूर्ण करना, सन्निहित आकृति आएगा, और आपका श्रृंखला सीरीज आभासिक रीजनिंग की बात कर रहे हैं। जो 5-6 टॉपिक है जिससे आप एग्जाम प्रश्न आते रहते। चलिए हम पहला यहाँ श्रृंखला की बात करें। यहाँ आपको जो बॉक्स है इस बॉक्स में एक डंडा था, अब यहाँ 2 लाइन हो गए, यहाँ 3 लाइन हो गए। देखिए 1 2, ये 2 और ये 3 हो गए। ठीक है, और ये 4 लाइन हो गए। अब हमें समझ में आया यहाँ पहला 1 2 3 4 यहाँ आने वाला जो डायग्राम वो तो रहेगा, यहाँ अंदर आपका वर्ग तो आएगा ही आएगा, और साथ में एक डंडा और आनी चाहिए। क्यों आएगा ना, बताइए, है कि नहीं। यहाँ आपके पास पैकिंग हो गया, वर्ग बन गया। यहाँ एक डंडा था, एक डंडा और आया, 2 डंडे, यहाँ 3 डंडे, यहाँ 4 डंडे, यहाँ 4 डंडा होगा, लेकिन यह एक और होगा। तो देखते इस प्रकार का पोजीशन है कहीं क्या। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा नहीं, तीसरा। हाँ, तीसरा देख सकते हैं आप, इसमें पर दिखाई दे रहा आपको। जे डायग्राम तो बन गया था, 4 डंडे, एक जे 5 हो गया, तो आपका राइट आंसर है तीसरा। ठीक है, इस प्रकार आप हल करना था। अब अगला प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए। ऐसे टॉप प्रश्न लेते रहेंगे रीजनिंग, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष पासा वाला है, और हमने ऑफलाइन क्लास में पासा पढ़ा चुके हैं। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के टॉप प्रश्न चल रहे, ध्यान रखें। अभी मैं आभासिक प्रश्नों हल करवा रहा हूँ। आभासिक प्रश्न हम 2-3 टॉपिक कवर करवा चुके हैं जो एग्जाम बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, जिनमें से आपके 5-6 नंबर ऐसे पकने वाले। ठीक है, इससे आप यहाँ पर जो टॉपिक अभी हम कवर कर रहे हैं यहाँ से भी आपके 6 नंबर पकने वाले, ध्यान रखें। चलिए 3-4 प्रश्न जरूर मिल जाता है एक शिफ्ट में। निम्नलिखित विकल्प का में से उस घन का चयन करें जो दिए गए शीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता। अब नहीं बन सकता कह रहा पहली बात, ठीक है। यहाँ पर हमें एक बात गौर फरमाना पड़ता है,
नहीं बन सकता वाला बन सकता नहीं कि नहीं बन सकता कह रहा है, तो सर्वप्रथम हमें लंबी श्रृंखला देखना पड़ता है, ऐसा लंबा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे लंबी, तो यहाँ जो एक छोड़ के दूसरा विपरीत होते हैं, तो जो प्लस है प्लस का उल्टा परसेंट बनेगा, और माइनस का उल्टा क्या बनेगा, चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह बनेगा, और इस एट रेट क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। मतलब सर्वप्रथम हमें एक दूसरे का विपरीत देखने के लिए क्या करना पड़ता है, लंबी लाइन देखना पड़ता है। तो हमने प्लस माइनस परसेंट विस्मयादिबोधक चिन्ह देखे, उसमें से एक बॉक्स छोड़कर एक दूसरे क्या हो जाते, विपरीत हो जाते हैं, जो बचा वो आपस में एक दूसरे विपरीत हो जाते हैं। यह हमें बात कर रहा है जो नहीं बन सकता कह रहा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या पहला बन सकता है। देखिए इसको ऐसा डायग्राम समझिए, ठीक है जी, आप यहाँ रख लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें प्लस का उल्टा क्या बनेगा, परसेंटेज, ठीक है, दिखा रहा आपको। और माइनस का क्या बन जाएगा आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह, और इस एट द रेट क्या बन जाएगा आपका, जीरो बन जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से आप देखना ऑप्शन में क्या पहला बन सकता है। पहला कह रहा परसेंटेज के बगल में जीरो है, तो यहाँ हमारा परसेंटेज यहाँ पर है, इससे बगल जीरो, हाँ जीरो है। और पर जीरो परसेंटेज के बगल में माइनस है, हाँ माइनस में होगा। अगर यहाँ एक दूसरे के ऊपर नीचे विपरीत होते ध्यान रखें, ठीक है, और अगल बगल हो सकते हैं, तो जीरो का क्या बन जाएगा, विपरीत बगल में परसेंट माइनस है, हाँ है कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब हम थोड़ा जूम करना पड़ेगा, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा इसको भाई, पहला नहीं बन सकता, ठीक है। अब दूसरा की बात करें तो यहाँ हम यहाँ एक बार और ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा समस्या हो गया यहाँ समझाने भाई। चलिए जैसे आप समझ पा रहे होंगे, हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ थोड़ा जूम कर ले, दूसरा दूसरा ही आपका राइट आंसर, तो दूसरा समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमें कह रहा है प्लस का उल्टा परसेंट होगा, मतलब विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत फलक बैठेंगे। तो यहाँ परसेंट और प्लस को तो बगल बैठा दिया, प्रश्न दूसरे ऑप्शन दूसरे में। यही तो कह रहा कौन सा नहीं बन सकता, तो ऑप्शन दूसरा नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ परसेंटेज और प्लस को बगल में बैठा रहा, लेकिन हमें डायग्राम कह रहा है, प्रश्न आकृति बगल में नहीं बैठ सकते, वे तो विपरीत बैठेंगे, तो यहाँ बगल बगल में क्यों बैठा रहा जी, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पासा का ही प्रश्न आया है, पिछला प्रश्न वही टॉप है, शिफ्ट का चल रहा है पहली बार, ठीक है। अब देख सकते हैं आप, एक शिफ्ट में आप कम से कम 6 नंबर पकने वाले आभासी रीजन ध्यान रखें, तो आभासी रीजन कवर कीजिए। अब हमें यहाँ पर कह रहा है नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थिति दिखाई दी है, संख्या 23 के फलक वाले विपरीत फलक पर कौन संख्या, 23 का उल्टा पूछ रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम, अब हमें 23 का उल्टा चाहिए, तो हमारे पास 23 कहाँ है, ये कहाँ 23 दिख रहा है, यहाँ 23, ठीक है। अब पहले वाले के साथ दूसरे का संबंध देखना पड़ता है, तो यहाँ कोई कॉमन मिल रहा है डाटा, 25, यहाँ 25 नहीं दूसरे में, यहाँ 23, यहाँ 23 नहीं, यहाँ 22 नहीं। हम एक काम करते हैं, जो डाटा कॉमन है उसको देखेंगे, ठीक है। अब पहले वाले के साथ दूसरा को देखें, तो यहाँ डाटा एक भी सेम नहीं मिल रही है। अब देखते हैं दूसरा, दूसरे को तीसरे साथ देखते हैं, क्या कोई डाटा सेम मिल रही है, हाँ 25 25 सेम मिल रही। देखिए तो हम क्या करते हैं, 25 इसका रखें, अब इसको हमें दक्षिण घुमाते हैं, 25 के बाद 22, 22 के बाद 23 आएगा, तो जो 25 जो हो जाएगा 22 जो हो जाएगा 23, ठीक है। ये रखने का और हल करने का तरीका, इस प्रकार डायग्राम बनाइए। उसके बाद आप तीसरा को 25 घुमाए, तो 25 के बाद कौन आएगा आपका, यहाँ 25 रखिए, ठीक है। 25 के बाद 21, 21 के बाद 24 आएगा, तो यहाँ 21 रखते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 24। अब देखिए आपका 23 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 23 जी, इसका उल्टा क्या बन गया 24, ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, चौथे में। आपको समझ आया नहीं बताइए, इस प्रकार से आप हल करना ध्यान रखें। पिछले वाला टॉपिक वाला प्रश्न वो थोड़ा अलग था, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है। दोनों प्रश्न में समानता नहीं है, दोनों प्रश्न पासा के ही हैं, और आपके एग्जाम प्रश्न आते रहते हैं, जे एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते, याद रखें, ऊपर का नीचे का विपरीत होगा, नीचे का ऊपर विपरीत होगा, एक दूसरे बगल नहीं बैठ सकते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम स्क्रीन पर। आभासी रीजनिंग चल रहा है, जो आपके 6 नंबर पकाने वाला जीडी में, जैसे आप देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 19, जो उसी शिफ्ट का प्रश्न ध्यान रखना, शिफ्ट अभी चेंज नहीं हुआ है, आप देख सकते कंटिन्यू प्रश्न चला रहा हूं मैं, और आपका भाषिक रीजनिंग के प्रश्न ढूंढ हल करवा रहा हूं मैं, और हम बता चुके हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स में हम टॉप प्रश्न हल करवाएंगे, जो आप एग्जाम में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हैं। अभी वही शिफ्ट का प्रश्न चल रहा है, आप देख सकते होंगे 5-6 प्रश्न मिल गए, 5 प्रश्न मिल ही गए होंगे, तो 5 दूनी 10 नंबर आज ऐसे पक गए आपको, बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति चयन की जिस प्रश्न स्थान पर आएगा। अब हमें ये श्रृंखला का पिछला टॉप प्रश्न था एक, वो भी श्रृंखला वाला था, ये भी श्रृंखला का है, तो हमें 2 प्रश्न मिल गए एक ही अध्याय के। यह आपको एक वर्ग दिख रहा है, और वर्ग के अंदर एक लाइनिंग है, यहाँ भी एक वर्ग है, लाइनिंग है, यहाँ पर एक वर्ग लाइन है, लेकिन स्थिति पलट गई, ठीक है। वो पहला वाला ऐसा था,
इसी को वो घुमा के इस पोजीशन कर दिया। तो जो बीच का लाइनिंग है, ठीक है, दिख रहा है, वो पहले किस दिशा में था, सॉरी क्षैतिज था, अब कैसे हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया। यहाँ क्षैतिज है, यहाँ ऊर्ध्वाधर है, यहाँ क्षैतिज हो गया। मतलब यहाँ एक दो, यहाँ एक बॉक्स था, यहाँ दो बॉक्स, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ पाँच होंगे। ठीक है, तो 5 बॉक्स पर आपका आंसर होगा। लेकिन देखते हैं ये आपका कैसा है, क्षैतिज ये ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज ये ऊर्ध्वाधर, आने वाला क्या होगा, क्षैतिज। तो यहाँ ऐसा डायग्राम मिलने वाला आपको, यहाँ वर्ग रहेगा और एक डंडा रहेगा। ठीक है, तो 5 देखते हैं, इस प्रकार कहीं मिल रहा है, बताइए, ऑप्शन देखते हैं। चलो, पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा बिल्कुल मिल गया, देखिए दूसरा मिल गया, कैसे मिला देखिए, ये आपका 1 2 3 4 5, 5 तो हमें चाहिए चाहिए घूमते, ठीक, ऐसे ही घूमेगा। लेकिन जो क्षैतिज था, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज ऊर्ध्वाधर क्षैतिज, बिल्कुल सही बात। इस प्रकार से हम श्रृंखला के इस प्रश्न को हल कर लिए। तो यह शिफ्ट नंबर पहले इकाई है जी, आप अभी प्रश्न देखे हैं, जो 20 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर पहले के प्रश्न है। तो देख सकते हो आप, इतने प्रकार के आभासी रीजनिंग के प्रश्न मिले आपको, जो आपके एग्जाम में नंबर इंक्रीज करने वाले हैं। और बार बार हर शिफ्ट में यही प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न पूछ रहा आभासी रीजनिंग का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। हाँ, चलिए आप इसमें देख पा रहे होंगे, हम आपको बता रहे थे कि 20 फरवरी 2024 के शिफ्ट नंबर पहले का प्रश्न करवाए हैं आपको। अभी तक जितने प्रश्न भी आप देखे हैं हम और हम हल करवाए हैं, वो आभासिक नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं। तो आप पता है रीजनिंग दो भागों में बटा होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल रीजनिंग जिसे हम आभासी रीजनिंग कहते हैं, जिसके भी आप प्रश्न अभी जितने प्रश्न देखे हैं वो इसी शिफ्ट के प्रश्न हैं, पहले शिफ्ट के, ध्यान रखें, तारीख नंबर 20 के हैं। सोच सकते हैं इतने प्रश्न आए एक शिफ्ट में, तो अन्य शिफ्ट में भी उतने ही प्रश्न आएंगे, एक या दो प्रश्न कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपके नंबर यहीं 5-10 नंबर, 5 प्रश्न आ गए, 10 नंबर आप पकने वाले। तो मुझे उम्मीद है कि हाँ 5 प्रश्न आप मिले होंगे और 5 आपके 10 नंबर पका सकते हो आराम से। तो इस प्रकार से आपको हल करवाते रहेंगे हम आभासी रीजनिंग और भाषी रीजनिंग के। तो आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और ऐसे विद्यार्थी के पास शेयर करें जो विद्यार्थी पैसे को बात नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो या नहीं कर पा रहे, तो उनका सहयोग अच्छा बन जाएगा कि हम इन PY के प्रश्नों के माध्यम से उन्हें समझा सकें कि बेटा एग्जाम प्रश्न किस प्रकार का आते हैं और हल किस प्रकार किया जाता है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। बस आप पढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं, और हम आपको पूरा जनवरी तक हल करवाएंगे PYQ, और इतने सारे PYQ हो जाएंगे कि आपके दिमाग में पूरा टॉपिक बैठ जाएगा। ठीक है, और आप बेहतर से बेहतर इन नंबर इंक्रीज करके एक पोस्ट ला सकते हैं। इस बार चयन आपका नहीं हुआ तो कोई दिक्कत बात नहीं है, रोना गाना नहीं है, जिसकी चयन हो गया वो बधाई के पात्र है, अन्यथा आप तैयारी करते रहें।